हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग अज्योर बोर्ड सर्विस के मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे कि अज्योर बोर्ड सर्विस क्या होती है और कैसे इसे यूज किया जाता है। जब भी हम अज्योर बोर्ड सर्विस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है जब हम इसे रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आने वाली वीडियोज में वन बाय वन पीसेस में हम लोग इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग अज्योर बोर्ड सर्विस के ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे कि अज्योर बोर्ड सर्विस क्या है और इस सर्विस के पीछे का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। इसी एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए हम लोग अज्योर बोर्ड सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अज्यूम आपकी फैमिली अपने गेस्ट के लिए एक डिनर यहाँ पे ऑफर करना चाहती है। तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो एक फैमिली है, वो फैमिली यहाँ पे डिनर ऑफर करना चाहती है और ये डिनर ये अपने गेस्ट को यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो इस केस में जो डिनर है वो हमारा प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जिन गेस्ट को हम लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे कस्टमर हो गए। सिमिलरली लेट्स अज्यूम कि ये फैमिली है और इस फैमिली के अंदर करेंटली 5 मेंबर्स हैं। इस फैमिली को आप एज ए टीम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारी टीम है। फैमिली में सबकी अपनी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। जैसा कि टीम के केस में हर एक मेंबर की अपनी सेपरेट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल इस फैमिली में से एक मेंबर है जिस मेंबर को आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करे और समझे कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। ये मेंबर हेड ऑफ फैमिली भी हो सकता है या फिर किसी सेलेक्टेड मेंबर को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे सकते हैं। इस मेंबर को हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर गेस्ट के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद ये समझने की कोशिश करेगा कि गेस्ट को खाने में क्या पसंद है और उसके बेस पे जो हमारे डिनर का मेन्यू है उस मेन्यू को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑनर यहाँ पे डिसाइड करेगा। और एक बार जब मेन्यू यहाँ पे डिसाइड हो जाता है तो उसे अपनी टीम को यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें खाने में ये सारी चीजें पसंद हैं, तो इस तरीके से हमने ये मेन्यू यहाँ पे क्रिएट किया है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनर गेस्ट से यहाँ पे इंटरेक्ट करने के बाद फीडबैक कलेक्ट कर रहा है ताकि वो रिक्वायरमेंट को समझ सके, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं यूजर स्टोरी। और इन्हीं यूजर स्टोरी की मदद से हम लोग अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे समझते हैं कि उन्हें एक्चुअली प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेड है। और इस रिक्वायरमेंट को यूजर स्टोरी के थ्रू कलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट ऑनर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और प्रोडक्ट ऑनर इस रिक्वायरमेंट को अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करता है। तो यही एग्जैक्टली टीम है जो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप करेगी। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट टीम। अगर प्रोडक्ट ऑनर को स्पेसिफिकली यहाँ पे समझे, दिस पर्सन रिप्रेजेंट्स द बिजनेस और यूजर कम्युनिटी एंड इज अ कनेक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द कस्टमर। तो प्रोडक्ट ऑनर आपकी बिजनेस टीम को रिप्रेजेंट करता है यूजर कम्युनिटी को और यूजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है आपकी बिजनेस टीम को। तो ये एक तरीके से बिजनेस और यूजर कम्युनिटी के बीच में ब्रिज की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑनर इज इन चार्ज ऑफ वर्किंग विद यूजर ग्रुप टू डिफाइन, prioritize एंड एडजस्ट व्हाट फीचर विल बी इन द प्रोडक्ट रिलीज। तो प्रोडक्ट ऑनर यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये फाइंड आउट करता है कि यूजर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स उन्हें प्रोडक्ट के अंदर चाहिए और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को डेवलप करने से रिलेटेड जो वर्क यहाँ पे इंक्लूडेड है उसे यहाँ पे प्रायोरिटाइज भी करता है। दे ऑल्सो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्क रिजल्ट एंड कीप कस्टमर्स अप्रेज्ड ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेटस। तो जब भी आपकी प्रोजेक्ट टीम किसी वर्क को कंप्लीट करती है तो फाइनली इसे प्रोडक्ट ऑनर यहाँ पे रिव्यू करता है। तो वो देखता है कि इस वर्क को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया विच इज गिवन बाय द कस्टमर। और साथ ही साथ जो कस्टमर है उसे आपके प्रोडक्ट के स्टेटस के बारे में ये अपडेटेड रखता है। सो लेट्स अज्यूम कि जो प्रोडक्ट ऑनर है उसने अभी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अभी हमारा मेन्यू यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑनर सारे फैमिली मेंबर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेके आएगा।
लेट्स अज्यूम कि इस कॉन्फ्रेंस रूम में एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। इसे आप किसी व्हाइट बोर्ड की तरह भी अज्यूम कर सकते हैं और इस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं अज्योर बोर्ड। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑनर गेस्ट के थ्रू जो रिक्वायरमेंट उसे यहाँ पे मिली है रिगार्डिंग डिनर, उसके बेसिस पे जो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट होना है उससे रिलेटेड वर्क आइटम को यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो जितने भी हमारे वर्क आइटम है फाइनल डिनर को प्रिपेयर करने के लिए वो यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। तो लेट्स अज्यूम कि डिनर को प्रिपेयर करने के लिए जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटी मैंने मेंशन कर ली है जो हमें डिनर को प्रिपेयर करने के लिए एग्जीक्यूट करनी होंगी। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे वर्क आइटम। तो सबसे पहले हम लोग वेजिटेबल परचेज करेंगे। इसके अलावा हमें दूसरे मटेरियल्स को भी यहाँ पे परचेज करना होगा अपने डिनर को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप कट करेंगे। कटिंग जब एक बार हो जाती है तो आपके पास बर्तन होने चाहिए जिसमें आप अपने गेस्ट के लिए खाना बना सकें। लेट्स से अगर 20 लोग आ रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन फाइनली आप उसको यहाँ पे कुक कर रहे हैं। कुक करने के बाद आप टेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका खाना बना है वो ठीक बना है, उसमें कोई कमी तो नहीं। तो कोई उसे टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद फाइनली अपने टेस्ट रिजल्ट को सबमिट करेगा। देन एक बार जब डिनर यहाँ पे रेडी हो जाता है तो आप उसे अपने गेस्ट को यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करनी है फाइनल प्रोडक्ट डिनर को अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑनर ने फाइनली इन एक्टिविटीज को यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स में डिवाइड कर लिया है और डिवाइड करने के बाद प्रोडक्ट ऑनर इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखेगा कि किस वर्क आइटम को कौन सी प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है, कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है जिसे पहले किया जाना है और कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है जिसे बाद में भी किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्रोडक्ट ऑनर आइटम को यहाँ पे इवेलुएट कर रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी में उस आइटम की कितनी जरूरत है और उसके हिसाब से उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट की जा रही है। और जहां पे हम लोग इन वर्क आइटम को क्रिएट करते हैं उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैकलॉग। तो बैकलॉग के अंदर हमने डिफरेंट वर्क आइटम को यहाँ पे ऑर्डर में क्रिएट कर लिया है और इसके अलावा प्रोडक्ट ऑनर ने इन वर्क आइटम पे लेट्स अज्यूम प्रायोरिटी भी सेट कर ली है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि कौन सा फैमिली मेंबर कौन से वर्क आइटम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं और इन डिफरेंट 5 मेंबर्स को हम लोग इन वर्क को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कटिंग 1 के आगे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर 1 की। मेंबर 1 कोई भी हो सकता है। इसके अलावा लेट्स से यूटेंसिल्स को अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर 2 की एंड सो ऑन। तो ये वर्क आइटम हमने अपने मेंबर्स के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब भी हम किसी वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई ऑर्डर यहाँ पे जरूर रहेगा। यानी कुछ काम है जिन्हें हमें पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और कुछ काम है जो हम लोग बाद में यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम इन काम के यहाँ पे बैच क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 3 बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ और अब मैं इन वर्क आइटम को यहाँ पे 1 बाय 1 रिव्यू करूंगा। और रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे सारे के सारे फैमिली मेंबर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में कलेक्ट होने के लिए बोलूंगा। इसे आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपकी टीम मीटिंग हो रही है। टीम मीटिंग में सारे के सारे मेंबर्स जिन्हें डिफरेंट वर्क आइटम यहाँ पे असाइन हुए हैं वो आपको ये बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर काम को करने में उन्हें कितना समय यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारी एक डेडलाइन भी है क्योंकि गेस्ट के आने का एक प्री डिफाइंड डेट हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद सारे के सारे लोग यहाँ पे एक फाइनल टाइम और डेट पे एग्री करेंगे जब तक वो उस काम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये 3 फेजेस हैं। तो सबसे पहले फेज में हमें यहाँ पे वेजिटेबल को परचेज करना है और साथ ही साथ जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पे परचेज करना है, क्योंकि जब वेजिटेबल आएगी तभी हम लोग उसे यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन 2 वर्क आइटम को मैं यहाँ पे फेज 1 में मेंशन कर लेता हूँ। इसे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्प्रिंट। जब भी हम स्प्रिंट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करना होता है और इसी टाइम पीरियड के बीच में जितने भी वर्क हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं उन्हें हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे स्टार्ट डेट है 1 जैन और जो एंड डेट है वो है 2 जैन, यानी 2 दिन के बीच में ये काम यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्प्रिंट आता है, स्प्रिंट 2 हम लोग यहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं और पहले वाला है स्प्रिंट 1।
स्प्रिंट 2 का भी एक स्टार्ट डेट होगा। लेट्स अज्यूम कि ये स्टार्ट डेट है 3 जैन और एक एंड डेट हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और एंड डेट है 4 जैन, यानी 2 दिन का समय हमने इस स्प्रिंट में रखा हुआ है और इस स्प्रिंट में मैं इन 2 वर्क आइटम को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देन फाइनली यहाँ पे हमने तीसरा स्प्रिंट भी क्रिएट किया है। लेट्स से इसका नाम है स्प्रिंट 3, स्टार्ट डेट है 5 जैन एंड लेट्स अज्यूम कि जो इसका एंड डेट है वो भी है 5 जैन। और इस स्प्रिंट में मैंने इन 3 वर्क आइटम को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर ने वर्क आइटम को डिफाइन कर लिया है। वर्क आइटम को हम लोग बैकलॉग के अंदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जब भी किसी वर्क आइटम को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो उसे किसी ना किसी टीम मेंबर को यहाँ पे असाइन करेंगे जो कि उस वर्क आइटम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ हर एक वर्क आइटम की इंपॉर्टेंस के बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्प्रिंट को क्रिएट करते हैं। जब भी हम स्प्रिंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम हमने मेंशन किया है कि ये काम कितने समय में यहाँ पे पूरा होना चाहिए और वर्क आइटम को हम लोग उस स्प्रिंट के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो करंटली अभी हमने डिनर को प्रिपेयर एंड ऑफर करने के लिए 3 स्प्रिंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो जब भी आपके फैमिली मेंबर इन डिफरेंट एक्टिविटीज पे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे एक स्टैंड अप मीटिंग होगी जहाँ पे ये रिव्यू किया जाएगा कि डिफरेंट वर्क आइटम की प्रोग्रेस किस तरीके से है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, साथ ही साथ अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो उसे भी हम लोग इन डे टू डे बेसिस की टीम मीटिंग में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक डेली रिव्यू मीटिंग हो गई ताकि हम अपने काम पे यहाँ पे ओवरऑल नजर रख सकें। और अपने इस पूरे के पूरे प्लान को हम लोग यहाँ पे अज्योर बोर्ड पे कैप्चर करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने एग्जाम्पल की मदद से समझा कि बैकलॉग एंड स्प्रिंट का क्या मतलब होता है। एक बार बैकलॉग की टेक्निकल डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। सो बैकलॉग इज अ लिस्ट ऑफ सेट टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। तो प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए हम जितना भी ओवरऑल काम है उसे छोटे छोटे टास्क में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं जिसे बोलते हैं वर्क आइटम, और बैकलॉग इन्हीं वर्क आइटम की एक लिस्ट है। और प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए हमें इन सारे वर्क आइटम को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। द बैकलॉग इज बिल्ड बाय द प्रोडक्ट ओनर। तो डिफरेंट टास्क को हम लोग वर्क आइटम की मदद से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये वर्क आइटम बैकलॉग के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं और ये जो बैकलॉग है उसे प्रोडक्ट ओनर यहाँ पे सेट कर रहा है। द प्रोडक्ट ओनर सेट द प्रायोरिटी टू द वर्क आइटम। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट ओनर है वो वर्क आइटम की प्रायोरिटी को भी यहाँ पे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट सेट करेगा। द बैकलॉग इज बेस्ड ऑन यूजर स्टोरीज विच फोकस ऑन फीचर दैट कंसीडर द टाइप ऑफ एंड यूजर व्हाट दे वांट एंड व्हाई। तो जो भी बैकलॉग के अंदर वर्क आइटम प्रोडक्ट ओनर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो बेसिकली डिपेंड होता है यूजर की रिक्वायरमेंट पे। यूजर की रिक्वायरमेंट को हम यूजर स्टोरीज के मदद से यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। जो भी यूजर यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करता है या फीडबैक शेयर करता है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट ओनर बैकलॉग के अंदर वर्क आइटम को यहाँ पे क्रिएट करता है। तो एक बार बैकलॉग के अंदर जितने भी वर्क आइटम हम लोगों ने डिफाइन किए हैं डिफरेंट स्प्रिंट की मदद से जब हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो फाइनल एक रिव्यू होता है। उस रिव्यू मीटिंग में प्रोडक्ट ओनर ये डिसाइड करता है कि जो भी डेवलपमेंट टीम ने यहाँ पे काम किया है उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर उसे यहाँ पे रिजेक्ट करना है, वापस से उसे इम्प्रूवमेंट के लिए भेजना है। लेट्स से अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है प्रोडक्ट ओनर देन इसे ये ले जाके अपने कस्टमर को यहाँ पे ऑफर करेगा और एक बार जब कस्टमर इसे अप्रूव कर देता है तो हमारा वो रिलीज यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये एक तरीके का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जो थ्रू आउट डेवलपमेंट फेज यहाँ पे चलता रहता है। अब हम लोग बात करेंगे स्प्रिंट की। तो स्प्रिंट का मतलब क्या होता है वो तो हमने समझ लिया, एक बार इसे टेक्निकल टर्म में समझ लेते हैं। अ प्रोडक्ट इज बिल्ट इन अ सीरीज ऑफ इटरेशन कॉल्ड स्प्रिंट दैट ब्रेक डाउन बिग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनटू बाइट साइज्ड पीसेस। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जितने भी वर्क हम लोगों को एग्जीक्यूट करने हैं उन्हें हम छोटे छोटे वर्क आइटम में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। देन फर्दर जाके इन वर्क आइटम को हम लोग एक टाइम फ्रेम में बाउंड करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट। एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम लोग मल्टीपल स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं, साथ ही साथ उसे क्रिएट करते हैं और स्प्रिंट ही वो फाइनल ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से हमारे जो टास्क हैं वो टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। स्प्रिंट इज अ सेट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड एंड मेड रेडी फॉर रिव्यू। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया
हर एक स्प्रिंट का अपना एक प्री डिफाइंड टाइम रहता है और उसी टाइम में उस स्प्रिंट के अंदर जो भी वर्क आइटम हम लोगों ने मेंशन किए हैं उसे कंप्लीट करना होता है एंड देन फाइनली उनका रिव्यू होता है। ईच स्प्रिंट बिगिन विद अ प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट में वर्क आइटम को ऐड करने से पहले हम लोग उस पर पहले एक प्लानिंग मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं और प्लानिंग मीटिंग के आउटपुट के बेसिस पे ही हम लोग डिफरेंट वर्क आइटम को डिफरेंट स्प्रिंट में यहाँ पे ऐड करते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग द प्रोडक्ट ऑनर, द पर्सन रिक्वेस्टिंग द वर्क एंड द डेवलपमेंट टीम अग्री अपॉन एग्जैक्टली व्हाट वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंट। तो जब भी हमारी प्लानिंग मीटिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं तो उस प्लानिंग मीटिंग में प्रोडक्ट ऑनर और डेवलपमेंट टीम इस बात पे अग्री करती है कि हर एक स्प्रिंट के अंडर कौन कौन से काम यहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे और उनका टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या रहेगा उन काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। द डेवलपमेंट टीम हैज द फाइनल से व्हेन इट कम्स टू डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क कैन रियलिस्टिकली बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंट एंड द प्रोडक्ट ऑनर हैज द फाइनल से ऑन विच क्राइटेरिया नीड टू बी मेट फॉर द वर्क टू बी अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड। तो इस प्लानिंग मीटिंग के दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, पहला है प्रोडक्ट ऑनर और दूसरा है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम फाइनली ये अग्री करती है कि वो कितने समय में किसी काम को एग्जीक्यूट कर सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑनर है इस मीटिंग के दौरान अपने क्राइटेरिया को डेवलपमेंट टीम के सामने रखता है कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो वर्क है उसे अप्रूव या रिजेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट ऑनर कस्टमर से यहाँ पे कलेक्ट करता है। तो अगर डेवलपमेंट टीम ने जो काम किया है वो उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग है तो प्रोडक्ट ऑनर इसे यहाँ पे अप्रूव करेगा, अदरवाइज इसे वापस से डेवलपमेंट टीम को रीवर्क के लिए भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंट द टीम होल्ड डेली स्टैंड अप मीटिंग टू डिस्कस प्रोग्रेस एंड ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। स्प्रिंट पे काम करने के दौरान डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है जहां पे प्रोग्रेस को डिस्कस किया जाता है, साथ ही साथ स्प्रिंट के अंदर इंक्लूडेड वर्क आइटम को एग्जीक्यूट करने में जो कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं उस पे टीम कलेक्टिवली यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म भी करती है। एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट द टीम रिप्रेजेंट इट्स कंप्लीटेड वर्क टू द प्रोजेक्ट ऑनर and the project owner uses the criteria established at the sprint planning meeting to either accept or reject the work। तो एक बार जब स्प्रिंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि स्प्रिंट के अंदर जो वर्क आइटम हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं वो गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं, तो डेवलपमेंट टीम इसे रिव्यू के लिए प्रोडक्ट ऑनर को यहाँ पे प्रेजेंट करती है। प्रोडक्ट ऑनर ये देखता है कि इनिशियली जो क्राइटेरिया डेवलपमेंट टीम को दिए थे उन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही ये स्प्रिंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, और उसी के बेसिस पे ये काम को यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो वापस आते हैं हमारे डायग्राम पे। अगर हम लोग फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करें कि अज्योर बोर्ड सर्विस क्या है, तो अज्योर बोर्ड सर्विस की मदद से हम अपने वर्क को प्रॉपरली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, उसे छोटे छोटे वर्क आइटम में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, उन वर्क आइटम पे प्रायोरिटीज को सेट किया जा सकता है और साथ ही साथ उन वर्क आइटम को हम लोग डिफरेंट टीम मेंबर्स को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अज्योर बोर्ड की मदद से हम लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी वर्क आइटम हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो प्री डिफाइंड टाइम पीरियड में यहाँ पे कंप्लीट हो। अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो उनके क्या रीजन है, कंटिन्यूसली इन पे रिव्यू किया जा सकता है, इनको रिपोर्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ इन्हें यहाँ पे ट्रैक भी किया जा सकता है। तो ओवरऑल अज्योर बोर्ड किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जो ब्लूप्रिंट चाहिए उस ब्लूप्रिंट को क्रिएट करने में हमारी मदद करता है और अज्योर बोर्ड की मदद से हम इस ब्लूप्रिंट को विजुअलाइज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे रियलिस्टिक मैनर पे इसे ट्रैक किया जा सकता है और किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए अज्योर बोर्ड एक बहुत ही क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो ये था ओवरव्यू अज्योर बोर्ड का। आने वाली वीडियोस में हम इसे थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।